हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए आपका जो हिंदी संस्कृत का चैप्टर है कृष्णय गोपाल नंदन। ठीक है बेटा, सप्तम चैप्टर है आपका कृष्णय गोपाल नंदन। देख लेते हैं बेटा हम इस पाठ को। हिंदी संस्कृत से है बेटा, ये 9th क्लास के लिए। देखते हैं। कृष्ण है गोपाल नंदन है, गोपाल नंदन कृष्ण। सुविदितमेव श्री कृष्ण है लोकोत्तरो महापुरुष है आसीत। सुविदितमेव, सुविदितमेव भली भांति ज्ञात ही, भली भांत ज्ञात ही सुविदित मेव। सुविदित मेव का अर्थ क्या हो जाता है बेटा? भली भांति से ज्ञात है, ज्ञात है, भली भांति से ज्ञात ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण लोकोत्तर है, लौकिक महापुरुष है आसीत, लौकिक महापुरुष थे। आगे समझ में बेटा? भली भांति से ज्ञात है कि श्री कृष्ण लौकिक महापुरुष थे। हो गया क्लियर? सुविदित में भली भांति ज्ञात है। सुविदित, सुविदित का अर्थ हो गया भली भांति ज्ञात होना। ठीक है, ज्ञात है, ज्ञात है श्री कृष्ण लोकोत्तर लौकिक महापुरुष है आसीत, लौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुष है सहस्रेभ्य वर्षेभ्य प्राक उत्पन्न है अद्धावे जनानाम हृदयेषु विद्यमान अस्ति। अयम महापुरुष है, यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले, प्राक का अर्थ हो गया बेटा पहले। ठीक है, अयम महापुरुष है, यह महापुरुष सहस्रेभ्य है, हजारों वर्षेभ्य है, वर्षों प्राक वर्ष पहले। ठीक है, आ गया समझ में? यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न है, उत्पन्न होकर भी अद्यापि आज भी, उत्पन्न होने पर भी आज भी जनानाम, जनानाम का अर्थ हो गया लोगों के, हृदय सु हृदय में विद्यमान है, अस्ति विद्यमान है। ठीक है, यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न होने पर भी आज भी लोगों के हृदय में विद्यमान है। क्लियर हो गया बेटा? एक बार फिर से देख लो। इतना भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष थे। यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न होने पर भी लोगों के हृदयों में विद्यमान है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण से मातुलः कंस है अत्याचारी शासक आसीत। श्री कृष्ण से मातुलः, श्री कृष्ण के मामा, मातुलः का अर्थ क्या हो गया? मामा। ठीक है, श्री कृष्ण के मामा कंस, कंस अत्याचारी शासक आसीत, अत्याचारी शासक था। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। सपूर्वम स्वभग्न्याः देवक्याः श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्। उसने पहले, उसने पूर्वम पहले स्वभग्न्याः अपनी बहन, अपनी बहन देवक्या देवकी का, सह पूर्वम उसने पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेवेन सह, श्री वसुदेव के साथ विवाहम अकरोत, विवाह किया। हो गया क्लियर? उसने पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाह किया। पश्चात आकाशवाण्या, तत्पश्चात आकाशवाण्या, आकाशवाणी से देवकी पुत्रेण, देवकी के पुत्र के द्वारा स्वमृत्यु समाचारम विज्ञाय, अपनी मृत्यु के समाचार को सुनकर, विज्ञाय सुनकर, ज्ञात होकर, ठीक है, या जानकर। विज्ञाय का अर्थ को क्या हो गया? जानना। ठीक है, तो अपनी मृत्यु के समाचार को जानकर उभावपे कारागारे निक्षिपित, उभावपे दोनों को भी कारागारे जेल में निक्षिपित डाल दिया। आ गया समझ में? तत्पश्चात आकाशवाणी से देवकी के पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु के समाचार को सुनकर, विज्ञाय जानकर, ठीक है, अपनी मृत्यु के समाचार को जानकर दोनों को जेल में डाल दिया। ठीक है, तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता है, तत्रैव वहीं कारागारे, कारागार में या जेल में श्री कृष्ण जाता है, श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हो गया बेटा, समझ आ गया? वहीं कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ठीक है बेटा, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं बेटा। श्री कृष्ण से एक बार फिर से इतना समझा देती हूँ।
श्री कृष्ण से मातुलः कंस अत्याचारी शासक आसीत्। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। स पूर्वम स्वभगिन्याः देवक्याः श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्। उसने पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाह किया। तत्पश्चात आकाशवाणी से देवकी के पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु के समाचार को जानकर उन दोनों को कारागार में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता है। वहीं कारागार में अर्थात जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्याम तिथौ मथुरायाम अभवत्। श्री कृष्ण से जन्म, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मासस्य भादों के महीने की कृष्ण पक्ष से कृष्ण की पक्ष की अष्टम्याम अष्टमी तिथौ तिथि को मथुरा में हुआ। ठीक है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मातस्य भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ। हो गया क्लियर? मध्यरात्रि यदायम उत्पन्न जाता है। मध्य रात्रि आधी रात्रि को जब यदायम उत्पन्न जाता है, जब ये उत्पन्न हुए अर्थात जब इनका जन्म हुआ, तदा तब आकाशे घटाटोपा मेघा मुसलधारा वर्षा अकुर्वन्। तब आकाश में घटाटोपा का अर्थ क्या हो जाएगा? घटाटोपा का अर्थ हो जाएगा बेटा घने बादल। ठीक है। काली घटाओं से घिरे हुए बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। हो गया क्लियर? तब आकाश से काली घटाओं से घिरे हुए बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। तदा रात्रे अंधकार पूर्णा आसीत्। तब रात्रि अंधकार से परिपूर्ण थी। ठीक है। तब रात्रि अंधकार से परिपूर्ण थी। परम वसुदेव पुत्रस्य रक्षार्थम सद्यो जातम तम आदाय उत्ताल तरंगाम यमुनाम उत्तीर्य गोकुले नंदगृहम प्रापयत। परंतु वसुदेव ने स्वपुत्र से अपने पुत्र की रक्षा के लिए सद्यो जातम शीघ्र ही उत्पन्न हुए उसे आदाय लेकर के उत्तल तरंगाम ऊंची उठती हुई लहरों वाली। उत्तल तरंगान का अर्थ हो गया ऊंची उठती हुई लहरों वाली यमुना में उत्तीर्य उतर करके यानी कि पार करके गोकुल में नंदगृहम प्राप्यते नंद के घर पहुंचा दिया। आ गया समझ में? परंतु वसुदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र उत्पन्न हुए उसे लेकर के ऊंची तरंगों वाली यमुना को पार करके गोकुल के नंद के घर में पहुंचा दिया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय बल्लभ अभवत्। तब बाल्यादेव बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय बल्लभ हुए। आगे समझ में? इतना समझ में आ गया होगा बेटा। तब जो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण बचपन से ही लोगों के हृदय के बल्लभ हुए अर्थात लोगों के हृदय के को प्रिय हुए। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बेटा इसका रिवीजन कर लेते हैं। श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्याम तिथौ मथुरायाम अभवत्। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मासस्य भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ। आगे समझ में? श्री कृष्ण का जन्म भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ। मध्यरात्रि यदायम उत्पन्न है जाता है। मध्य रात्रि में आधी रात्रि में जब इनका जन्म हुआ तब आकाश में घटाटोपा का अर्थ क्या हो गया?
काली घटाओं वाले बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। तब रातें अंधकारपूर्ण आसीत्, तब रातें अंधकारपूर्ण थी। परंतु वसुदेव ने पुत्रस्य रक्षार्थम, पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र उत्पन्न हुए तम आदाय उन्हें लेकर के उत्ताल तरंगा, ऊंची उठने वाली यमुना को पार करके गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जना नाम हृदय बल्लभवत, वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय को प्रिय हुए, अर्थात लोगों के हृदय बल्लभ हुए। हो गया क्लियर बेटा? इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखते हैं। बाल्यकाले अयं स्वसौंदर्येण बाललीलया च सर्वेषां जनानां मनांसे अहरत। बाल्यकाले बचपन में ही इन्होंने स्वसौंदर्येण, अपने सौंदर्य से, बाल लीला और बाल लीला से, बचपन में ही इन्होंने अपने सौंदर्य और बाल लीला से सभी लोगों के मनों को हरण कर लिया, सभी लोगों के मन का हरण कर लिया। काप्य गोपिका तम अंग के निधाय स्वगृहम नयते। काप्य गोपिका, कोई भी गोपी, तम अंग के, उन्हें अपनी गोदी में निधाय लेकर के स्वगृहम नयते, अपने घर ले जाती। आ गया समझ में बेटा? बाल्यकाले अयम, बचपन में ही, स्व सौंदर्य, अपने सौंदर्य से और बाल लीलाओं से, सर्वेशाम, सभी के, जनानाम, लोगों के, सभी लोगों के, मनांस, मनों का हरण कर लिया। हो गया क्लियर? बचपन में ही इन्होंने अपने सौंदर्य और बाल लीलाओं से सभी लोगों के मनों का हरण कर लिया। काप्य गोपिका, कोई भी गोपिका, तम अंग के, उन्हें गोदी में निधाय लेकर के स्वगृहम, अपने घर को नयति ले जाती। अपरा तम दुग्धम पाप्यते, और दूसरी, अपरा का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? अपरा का अर्थ हो जाएगा बेटा दूसरी उन्हें दूध पिलाती। अन्या च तस्मै नवनीतम ददाते, और अन्य उन्हें नवनीतम, नवनीत कहेंगे बेटा माखन के लिए, ठीक है बेटा? तो और अन्य उन्हें मक्खन ददाती, देती। आ गया समझ में? दूसरी उन्हें दूध पिलाती और अन्य उन्हें माखन देती। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पिबते, श्री कृष्ण प्रेम के द्वारा दिए हुए दूध को पीते। श्री कृष्ण उन गोपियों के द्वारा जो प्रेम पूर्वक उन्हें दूध दिया जाता था, उस दूध को पीते। ठीक है? श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पिबते, श्री कृष्ण प्रेम से दिए गए दूध को पीते। नवनीतम च खादते, और माखन को खाते। अवसरम प्राप्य सस्वमित्रः गोपैः सह कस्मिंश्चित् गृहे प्रविश्य दधि खादते। अवसरम प्राप्य, अवसर को प्राप्त करके, वह स्वमित्र, अपने मित्रों, गोपे और ग्वाल वालों के साथ, अवसर को प्राप्त करके वह अपने मित्रों और ग्वाल वालों के साथ कस्मिंश्चित् गृहे, किसी के भी घर में प्रवेश करके दधि खादति, माखन खाते। मित्रेभ्यः ददाति, और मित्रेभ्यः ददाति, मित्रों को देते। अवशिष्टम दधे भूमौ पातयते। अवशिष्टम, अवशिष्टम का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? अवशिष्टम का अर्थ हो जाएगा बचे हुए दधि, माखन को, दही को, ठीक है? बचे हुए दही को भूमौ पातयते, भूमि पर गिराते। यदा कदा दधि भांडम चत्रोटते, जब कभी माखन के भांडम, माखन के बर्तन को भी तोड़ देते। हो गया क्लियर? भांडम, दधि भांडम, दही का बर्तन, ठीक है? तो जब कभी दही के बर्तन को भी तोड़ देते। एतत् सर्वे कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभावितः न कोऽपि तस्मै क्रोध्यते। एतत् सर्वे, इतना सब करने पर भी, कुर्वतो अपि, करने पर भी, तस्य शीलेन, उनके शील, सौंदर्येण च, और सौंदर्य के द्वारा, प्रभावित होकर, इतना करने पर भी उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित होकर, न को अपि तस्मै क्रुध्यते, कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता।
परम सर्वे तस्मिन् स्नेयते, परंतु सभी उनसे प्रेम करते। आ गया समझ में बेटा? एक बार फिर से इतने का रिवीजन कर लेते हैं। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल लीलया च सर्वेषां जनानां मनांस्य हरति। बचपन में ही उन्होंने अपने सौंदर्य और बाल लीला से सभी लोगों के मनों का हरण कर लिया। कापि गोपिका तम अंग के निधाय स्वगृहं नयते। कोई भी गोपी उन्हें अपनी गोदी में लेकर के अपने स्वगृहं नयति, अपने घर को ले जाती। अपरातम दुग्धम पायते, दूसरी उन्हें दूध पिलाती। अन्या च तस्मै नवनीतम ददाते, और अन्य उन्हें माखन देती। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पिबते, श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक दिए हुए दूध को पीते। नवनीतम च खादते, और माखन को खाते। अवसरम प्राप्य च, और अवसर को प्राप्त करके वह स्वमित्र अपने मित्रों और ग्वाल वालों के साथ कस्मिश्चित गृहे किसी के भी घर में प्रवेश करके दही को खाते। मित्रेभ्यः ददाति, और मित्रों को देते। अवशिष्टम दधे भूमौ पात्यते, और बचे हुए दही को पृथ्वी पर गिरा देते। यदा कदा दधि भांडम च त्रोट्यते, जब कभी दही के बर्तन को भी तोड़ देते। एतत् सर्वे, इतना करने पर, एतत् सर्वे इस सब पर भी, एतत् सर्वे कुर्वतो अपि, इतना सब कुछ करने पर भी, तस्य शीलेन, उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित होकर कोई भी उन पर क्रोधित नहीं होता। परम सर्वे तस्मिन् स्नेहते, परंतु सभी उन्हें प्रेम करते। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं बेटा। अनंतरम श्रीकृष्णः गोपालः सह वनं गत्वा गाः चारयते। अनंतरम, इसके बाद, श्री कृष्ण गोपालः ग्वाल वालों के साथ वनम गत्वा, वन में जाकर गाः चारयते, गायों को चराते। इसके बाद श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वन में जाकर गायों को चराते। तत् च वेणुम वादयति, और वहाँ मुरली को बजाते। वेणु कहेंगे बेटा बंसी के लिए, ठीक है? तो वहाँ बंसी को बजाते। अनेन सर्वाः गावः गोपालाश्च सर्वाणे कार्याणे विहाय तस्य वेणो वादनं षड्वन्ते। अनेन सर्वा, अनेकों, सभी, अनेकों, अनेन का अर्थ अनेन सर्वा, ठीक है बेटा? अनेन सर्वा का अर्थ क्या हो जाएगा? अनेन सर्वा, अनेकों, सभी, ठीक है? गाव है गाय, गोपालाश, और गोपालाश ग्वालवाले, सर्वाणि कार्याणि विहाय, सभी कार्यों को त्याग कर, तस्य वेणुवादनम श्रवन्ते, उनकी मुरली के बजाने को सुनते। आ गया समझ में? अनेकों, सभी, ग्वालवाल और गोपाल सभी कार्यों को त्याग करके, विहाय त्याग कर, तस्य उनकी, वेणुवादनम श्रवन्ते, उनकी मुरली के बजाने को सुनते। महाकवि व्यास है, महाकवि व्यास संस्कृत भाषायाम, महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि है सूरदास है, और भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषायाम, हिंदी भाषा में, तस्य बाल लीलायाः, उनकी बाल लीला का अति सुंदरम वर्णन अकरोत्, अत्यधिक सुंदर वर्णन किया। आ गया समझ में? एक बार फिर से इसने का रिवीजन कर लेते हैं। अनंतरम श्री कृष्ण गोपाल सह वनम गत्वा गाह चार्यते, इसके बाद श्री कृष्ण गोपालों यानी कि ग्वाल वालों के साथ वन में जाकर गाय चराते। तत् च वेणुम वादयति, और वहाँ मुरली को बजाते। अनेन सर्वा, अनेकों, सभी, गाय और गावह, गाय और गोपालाश और ग्वालवाल, सभी कार्यों को त्याग करके उनकी मुरली को सुनते, उनके वेणुवादनम, उनकी मुरली के बजाने को सुनते। महाकवि व्यास है संस्कृत भाषायाम, महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, और भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का अत्यधिक सुंदर वर्णन किया। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। यदा अयम बाल है एव आसीत तदा कंस तम हंतुम क्रमशः बहून राक्षसान् प्रेषयत्।
यदा अयम जब यह, यदा जब अयम यह बालः एव आसीत् बालक ही थे, जब ये बालक ही थे तदा कंस, तब कंस ने तम हंतुम उन्हें मारने के लिए क्रमशः क्रमशः बहून राक्षसान, क्रमशः बहुत से राक्षसान प्रेषयति भेजा। आगे समझ में, जब ये बालक ही थे तब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से राक्षसों को भेजा। परम श्री कृष्ण है, परंतु श्री कृष्ण स्वकौशलेन शौर्येण च तान सर्वान अहन, परंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल और शौर्य से उन सभी को अहन मार दिया। ठीक है। सन केवलम राक्षसेभ्यः अपितो अन्याभ्यः विपदभ्यः गोकुलवासिनो जनान अरक्षत। सन केवलम राक्षसेभ्यः, उन्होंने न केवल राक्षसों के लिए अपितु अन्याभ्य अन्य भी विपदभ्य अन्य विपत्तियों से गोकुलवासी लोगों की रक्षा की। आ गया समझ में। उन्होंने न केवल राक्षसों से अपितु अनेकों विपत्तियों से गोकुलवासी लोगों की रक्षा की। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनायाः जलम वेगेन अव अवधरत। एक बार वर्षा के समय गोकुल में यमुना का जल अत्यधिक तीव्र वेग से बढ़ने लगा। तदा श्री कृष्ण, तब श्री कृष्ण स्वप्राणान अभिगणय, तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों को न गिनकर सर्वान गोकुलवासिनः अरक्षत सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। आ गया समझ में। तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों को न गिनकर सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। एवं निरंतरम गोकुलवासिनाम जनानाम कष्टानि निवार्यन, एवं निरंतर गोकुलवासी लोगों के कष्टों का निवारण किया। तेसाम हृदय पदम पदम धार्यत, तेसाम हृदय तब से हृदय में, तब से उन्होंने गोकुलवासियों के हृदय में पदम धार्यत अपना स्थान बना लिया। ठीक है, स्थान बना लिया, स्थान को धारण कर लिया। अतः श्री कृष्ण है बाल कालादेव, अतः श्री कृष्ण बचपन से ही सोत्तम गुण है, अपने उत्तम गुणों परोपकार भावना और परोपकार की भावना से लोकप्रिय अवगत लोकप्रिय हुए। अतः श्री कृष्ण है, अतः श्री कृष्ण बालिकाला देव बचपन से सोत्तम अपने उत्तम गुणों परोपकार भावना और परोपकार की भावना से लोकप्रिय अर्थात संसार को प्रिय हुए। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। अयम यदा अयम बाल एवासीत, जब ये बालक थे तब कंस ने उन्हें तम हंतुम उन्हें मारने के लिए क्रमशः बहुत से राक्षसों को भेजा। परम श्री कृष्ण है, परंतु श्री कृष्ण ने स्वकौशलेन अपने कौशल शौर्य और शौर्य से तान सर्वान अहन उन सभी को मार दिया, परंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल और शौर्य से उन सभी को मार दिया। सन केवलम राक्षसेभ्यः अपितो अन्याभ्यः विपदभ्यः गोकुलवासिनो जनान अरक्षत, वह उन्होंने न केवल राक्षसों से अपितो अन्य विपत्तियों से गोकुलवासी लोगों की रक्षा की। एकदा वर्षा काले, एक बार वर्षा के समय गोकुल में यमुना के जलम वेगेन, यमुना का जल वेग से अवधरत बढ़ने लगा बढ़ा। तदा श्री कृष्ण है, तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों को अभिगड्य न गिनकर, अपने प्राणों को न गिनकर सर्वान गोकुलवासिन सभी गोकुलवासियों की आरक्षण रक्षा की। एवं निरंतर गोकुलवासिनाम जनानाम कष्टानि निवार्यन, एवं निरंतर गोकुलवासी लोगों के कष्टों का निवारण करने लगे। तेसाम हृदय पदम धार्यत, तब से उनके हृदय में अपना स्थान धारण कर लिया। अतः श्री कृष्ण बाल्यकाला देव सोत्तम है, अतः श्री कृष्ण ने बचपन से ही अपने उत्तम गुणों परोपकार भावना और परोपकार की भावना से लोकप्रिय हुए। ठीक है बेटा,
तो ये था बेटा आपका चैप्टर यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए कृष्ण गोपाल नंदन। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आती हूँ मैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।